नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे एकपञ्चाशः सर्गः। तं समीक्ष्य महासत्त्वं सत्त्ववान् हरिसत्तमः वाक्यम् अर्थवदव्यग्रस्तम् उवाच दशाननम्। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही। अहम सुग्रीव संदेशादि प्राप्तस्तवान्तिके राक्षसेश हरीशस्त्वां भ्राता कुशलम अब्रवीत। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। भ्रातुः शृणु समादेशं सुग्रीवस्य महात्मनः धर्मार्थसहितं वाक्यम् इह चामुत्र च क्षमम्। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक है, सुनो। राजा दशरथो नाम रथकुंजर वाजिमान पितेव बंधुलोकस्य सुरेश्वर समद्युतिः। अभी हाल में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ हारथी घोड़े आदि से संपन्न थे। ज्येष्ठस्तस्य महाबाहु पुत्र प्रियतरः प्रभुः पितुर्निर्देशान्निष्क्रान्तः प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्राता सीतया सह भार्यया रामो नाम महातेजा धर्म्यं पंथानम् आश्रितः। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। तस्य भार्या जनस्थाने भ्रष्टा सीतेति विश्रुता वैदेहस्य सुता राज्ञो जनकस्य महात्मनः। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री है। जनस्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहाँ खो गई है। मार्गमाण स्तुतां देवीं राजपुत्र है सहानुजः ऋष्यमूकम् अनुप्राप्तः सुग्रीवेण च संगतः। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। तस्य तेन प्रतिज्ञातं सीताया परिमार्गणं सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितुम्। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। ततस्तेन मृदे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हर्यक्षाणां गणेश्वरः। तत्पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। त्वया विज्ञात पूर्वश्च वाली वानर पुंगवः स तेन निहतः संख्ये शरेण केन वानरः। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। स सीता मार्गणे व्यग्रह सुग्रीवः सत्यसंगरः हरीन् संप्रेषयामास दिशः सर्वा हरीश्वरः। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता की खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। ताम हरीणाम सहस्राणि शतानि नियतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते याध्यश्चोपरि चांवरे। इस समय सैकड़ों हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता की खोज कर रहे हैं।
वैनतेय समः केचित् तत्राणि लोपमः असंगगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबलः। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान, उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर शीघ्रगामी और महान बली हैं। अहं तु हनुमान नाम मारुतस्योरसः सुतः सीतायास्तु कृते तूर्णं शतयोजनम् आयतं समुद्रं लङ्घयित्वैव त्वां दिद्रक्षुरिहागतः भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा। मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता जी को देखा है। तद्भवान दृष्टधर्मार्थ स्तपः कृत परिग्रह परदारान महाप्राज्ञ नोपरोद्धुम त्वम अर्हसि। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। नहीं धर्म विरुद्धेषु भवपायेषु कर्मसु मूलघातेषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधः। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं, वे कर्ता का जड़मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। कस्य लक्ष्मण मुक्तानां रामकोपानुवर्तिनां शरणाम् अग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके। न चापि त्रिषु लोकेषु राजन् विद्येत कश्चन राघवस्य व्यलीकं यः कृत्वा सुखं वाप्नुयात्। राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। तत्त्रिकालहितं वाक्यं धर्मम् अर्थानुयायी च मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। दृष्टा हि यं मया देवी लब्धं यदि दुर्लभम् उत्तरं कर्म यच्छेषं निमित्तं तत्र राघवः। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया, जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त हैं। लक्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा गृहेयां नाभिजानासि पंचास्यामेव पन्नगीं। मैंने यहाँ सीता जी की अवस्था को लक्ष्य किया है, वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती है, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। नेयं जर्यितुं शक्या सासुरैरम् अरेरपि विषसंस्पृष्टम् अत्यर्थं भुक्तम् अन्न इवोजसा। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से यहाँ रख लेना देवताओं और असुरों के लिए भी संभव नहीं है। तपः संतापलब्धस्ते सोऽयं धर्म परिग्रहः न स नाशयितुं न्याय्य आत्मप्राण परिग्रह। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फलस्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं है। अवध्यतां तपोभिर्यो भवान् समनुपश्यति आत्मनं सासुरैर्देव हेतु तत्राप्ययं महान्। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों
द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है। सुग्रीवो न च देवो वयं न यक्षो न च राक्षसः मानुषो राघवो राजन् सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राणपरित्राणं कथं राजन् करिष्यसि। राक्षसराज सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता हैं, न यक्ष हैं और न ही राक्षस हैं। श्री रघुनाथ जी मनुष्य हैं और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे। न तु धर्मोपसंहारम अधर्म फल संहितं तदेव फलम अन्वेति धर्मश्चाधर्मनाशनः। जो पुरुष प्रबल धर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। प्राप्तं धर्म फलं तावत् भवता नात्र संशयः फलमस्याप्य अधर्मस्य क्षिप्रमेव प्रपश्यसे। तुमने पहले जो धर्म किया था उसका पूरा पूरा फल तो यहाँ पा लिया, अब इस सीताहरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनस्थान वदं बुद्ध्वा बालिनश्च वदं तथा राम सुग्रीव संख्यम च बुद्ध्य स्वहितमात्मनः। जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। कामं खल्व हमप्येकः सवाजीरथ कुंजराम लंकां नाशयितुं शक्तः तस्येष तो न निश्चयः। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। रामेण ही प्रतिज्ञातं हरिरुक्षगण संनिधो उत्सादं मित्राणाम सीतायस्तु प्रदर्शिता। जिन लोगों ने सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी वानरों और भालुओं के सामने उन्होंने प्रतिज्ञा की है। अपकुर्वन् हि रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः न सुखं प्राप्नुयादन्यः किं पुनस्त्वद्विधो जनः। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। याम सीतेत्यभिजानासि येयं तिष्ठति ते गृहे कालरात्रीति ताम विद्धि सर्वलंका विनाशिनी। जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय लंका में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली कालरात्रि समझो। तदलं कालपाशेन सीता विग्रह रूपिणा स्वयं स्कंधाव सक्तेन क्षेमम आत्मानि चिंतयाम। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपप्रदीपितां दह्यमानाम् इमां पश्य पुरीं साट् प्रतोलिकां। देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री रामचंद्र जी की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। स्वानि मित्राणि मंत्रीश्च ज्ञातीन् भ्रातॄन् सुतान् हितान् भोगान् दारांश्च लंकां च मा विनाशम् उपानय। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबी जनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोगों के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। सत्यम राक्षस राजेंद्र शृणुष्व
वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः। राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। सर्वालोकान् सुसंहृत्य सभूतान् स चराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशः। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। देवासुर नरेंद्रेषु यक्षरक्षोरगेषु च विद्याधरेषु नागेषु गंधर्वेषु मृगेषु च सिद्धेषु किन्नरेन्द्रेषु पतस्त्रीषु च सर्वतः सर्वत्र सर्वभूतेषु सर्वकालेषु नास्ति सः यो रामं प्रतियुध्येत विष्णुतुल्य पराक्रमम्। भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ युद्ध कर सके। सर्वलोकेश्वर सेह कृत्वा विप्रियम् ईदृशं रामस्य राजसिंहस्य दुर्लभम तव जीवितम। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राजसिंह श्री राम जी का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। देवाश्च दैत्याश्च निशाचरेन्द्र गंधर्व विद्याधर नाग यक्षा रामस्य लोकत्रय नायकस्य स्थातुं न शक्तः समरेषु सर्वे। निशाचर राज श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। ब्रह्मा स्वयंभूश्च तुराननो वा रुद्र स्त्रीनेत्र स्त्री पुरांतको वा इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा स्थातुं न शक्ता युधि राघवस्य। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। सौष्ठ वोपेतम अदीनवादिनः कपेर्निशम्या प्रतिमो अप्रियं वचः दशाननः कोपविवृत्तलोचनः समादिशतस्य वधं महाकपिः। वीर भाव से निर्भयतापूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्तियुक्त थी, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 150 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।